बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर वकार अहमद शेख, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। जैसा कि आपसे वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती रहती है और मैं ज़्यादातर उन मौज़ूआत पे बात करना पसंद करता हूँ जो मेरे पेशेंट्स ज़्यादातर मुझसे सवालात करते हैं, तो एक वीडियो के ज़रिए सब तक बात पहुँच जाए तो इससे मकसद हासिल हो जाता है। अब आज का मौजू जो है वो है स्टेंट डलवाने के बाद अगर अलामात हों तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो स्टेंट एक बहुत ही जदीद तरीका इलाज है जिससे शरेआन के अंदर जो क्लॉट होता है, शरेआन के अंदर जो बंदिश होती है, उसको स्टेंट डाल के खोल दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई शरेआन अगर वक्त के साथ साथ बंद हो सकती है, उसके अंदर चर्बी और मुख्तलिफ किस्म के अज्जा जम सकते हैं, क्लॉट बन सकता है, तो इंसान का बनाया हुआ जो स्टेंट है उसके अंदर भी क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें कैसे ये बात समझी जाए या ये बात अंडरस्टैंड की जाए कि स्टेंट डलवाने के बाद कब हमने परेशान होना है और कब हमने परेशान नहीं होना। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्टेंट डलवाने के बाद जब फॉलो अप विजिट्स पे आते हैं तो वो आके इस बात का इस्तफसार करते हैं कि क्या डॉक्टर साहब मैं लेफ्ट साइड पे करवट लेकर सो सकता हूँ या मैं तेज़ चल सकता हूँ। बल्कि काफ़ी पेशेंट्स आके इस तरह से हमसे पूछते हैं कि जब मैं तेज़ चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ हिलती हुई महसूस होती है, तो कहीं मेरा स्टेंट तो नहीं हिल रहा। तो ये बातें जेन्युइन हैं। ये बातें पूछना, दिमाग में आना, ये वही समझ सकता है जिसने वो शूज़ पहने हो, जो उन जूतों में खड़ा हो, जो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हो। तो इसलिए मैं इन सवालात को हमेशा अच्छे तरीके से जवाब देता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि स्टेंट जो है वो शरेआन का हिस्सा बन जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शरेआन के अंदर कोई अलग से पड़ी है या लटक रही है, या कोई स्टेंट ऐसी चीज़ नहीं है स्प्रिंग की तरह कि जो आप तेज़ चलेंगे या करवट बदलेंगे या सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे स्टेंट डलवाने के बाद आपको एक फीलिंग डेवलप हो जाती है कि आपकी शरेआन के अंदर एक स्टेंट डला हुआ है। अब ये फीलिंग जो है ये बजाते खुद एक खौफ की अलामत बन जाती है कि कहीं मेरा स्टेंट जो है वो पता नहीं सही डला है या नहीं डला। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सवालात और कुछ माजी के वाकयात की बेस पे ये बहुत एक शक दिमाग में रहता है कि पता नहीं सही स्टेंट डाला है या नहीं डाला। तो जिस तरह हमारी उंगली के अंदर एक फांस भी अगर चली जाए, एक छोटा सा तिनका चला जाए तो हमारी उंगली सूज जाती है। तो जब तक वो फांस अंदर से निकल ना जाए तो वो सोजन उसकी ठीक नहीं होती। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई गलत स्टेंट जो कि बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा, जो बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो वो अंदर डाल दिया जाए। तो इस थॉट से अपने आप को निकालें कि कोई गलत किस्म के स्टेंट्स भी होते हैं। स्टेंट्स गलत नहीं होते, क्वालिटीज होती हैं। वो पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान की परचेजिंग पावर जितनी है, पाकिस्तान जो स्टेंट्स मंगवा सकता है उसमें वो बेस्ट ऑप्शन ही चूज करता है। दूसरे नंबर पे कि क्या स्टेंट डलवाने के फौरन बाद जो अलामात होती हैं, जैसे 2-3 दिन पहले अगर किसी ने स्टेंट डलवाया है और उसको सीने में दर्द महसूस हो रहा है, तो ये दर्द स्टेंट का तब होगा अगर ये स्टेंट डलवाने के बाद जो दर्द की नवीयत है वो स्टेंट डलवाने से पहले जो दर्द की नवीयत थी उस जैसी हो। जो हमारी दिल की शरेआन होती है इसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो जिस शरेआन के अंदर क्लॉट बना होता है, जिस शरेआन के अंदर तंगी होती है, जिस तरह का दर्द वो करवा रही होती है, तो बाद में भी अल्लाह ना करे अगर स्टेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती हो तो वो उसी तरह का दर्द करवाएगी। अगर आपको कोई नई फीलिंग डेवलप हो गई है, कोई चुभन सी महसूस हो रही है लेफ्ट साइड पे, या आपको लेफ्ट साइड पे कोई नया पेन शुरू हो गया है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये स्टेंट की वजह से नहीं है। तो अपने आप को इस खौफ से निकालें। और जो स्टेंट 8% जो स्टेंट्स होते हैं उनकी शरह है बंद होने में, यानी कि 100 स्टेंट्स जो हम डालें उसमें से 8 स्टेंट जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो शरह है, जो परसेंटेज है, वो 8% कहलाई जाती है कि 8% स्टेंट, 8 to 10% स्टेंट्स जो हैं वो बंद हो सकते हैं। तो 90% जो है वो सक्सेसफुल स्टेंट्स होते हैं। तो इसलिए आपने अगर एक जदीद तरीका इलाज सेलेक्ट किया है और आपने अपने मॉलेज के ऊपर ट्रस्ट किया है और आप स्टेंट डलवा के बखैर आफियत घर आ चुके हैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो खुदारा उसका फ़ायदा उठाए, ना कि एक अनजानी सी एक
خوف آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ میرا اسٹینٹ جو ہے وہ ہل جائے گا، میرا اسٹینٹ بند ہو جائے گا. ہاں، اسٹینٹ چلانے کے لیے، اسٹینٹ کو رواں رکھنے کے لیے اور اسٹینٹ کو صحت مند رکھنے کے لیے جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں بس وہ کریں. جیسے ایک پیشنٹ ہے، اگر وہ اسموکنگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریان جو ہے وہ اگر اسموکنگ سے بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سائنس کے ذریعے انسانوں کو علم دیا ہے تو وہ بھی تو اسموکنگ کے ساتھ بند ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر پرسنٹیج زیادہ ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو سگریٹ چھوڑیں. دوسرے نمبر پہ دوائیاں جو ہیں وہ ریگولر کھائیں، خود سے دوائیاں مت بند کریں. 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد بہت سارے پیشنٹس ادھر ادھر سے سن کے تو اپنی دوائیاں کم کر دیتے ہیں کہ فلانا جو شخص ہے وہ تو 1 گولی کھا رہا ہے اور میں 4 گولیاں کھا رہا ہوں تو اس کو بھی اسٹینٹ ڈلا ہے، مجھے بھی اسٹینٹ ڈلا ہے. تو ایسا نہیں ہے، اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے، اس کا ٹائم پروسیس ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے اس کو 1 سال پہلے اسٹینٹ ڈلا ہو، آپ کو 2 مہینے پہلے اسٹینٹ ڈلا ہے، تو اس کی دوائیاں اور آپ کی دوائیاں سیم نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے اور آپ 2-3 ماہ میں بالکل فٹ فاٹ ہو گئے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کو کبھی سینے میں درد تکلیف نہیں ہوا، تو اس کا بھی ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوائیاں بند کر دیں، خود سے بند کر دیں کہ یار اب تو مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر سگریٹ پیتے رہیں یا باہر بازاری کھانے کھاتے رہیں. بازاری کھانوں میں جو گھی ڈلتا ہے ان کی کوالٹی بہت لو ہوتی ہے. تو جو دل کے مریض ہوتے ہیں، جن کو اسٹینٹس ڈلے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اچھی آئل میں پکے ہوئے کھانے کھائیں. اور غیر ضروری پرہیز کے اوپر تو پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پھیکے کھانے کھانا، لال مرچ سے اپنے آپ کو بچانا، کالی مرچ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا اسٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دہی دودھ چھوڑ دینا، اس کا اسٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو ٹارگیٹڈ علاج ہے وہ یہ ہے، ٹارگیٹڈ پرہیز یہ ہے کہ آپ سگریٹ چھوڑیں، دوائیاں مسلسل کھائیں اور خوراک کے اندر ہیلدی ڈائٹ لیں. جیسے آپ سبزیاں کھائیں، سبزیوں کے ساتھ آپ گوشت بھی ہفتے میں 1 دن 1 بوٹی کھا سکتے ہیں چھوٹے گوشت کی، لیکن اس کے لیے اس کو پکانے کا طریقہ مختلف ہونا چاہیے. تو کانٹینٹ آف فوڈ اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا اس کو پکانے کا طریقہ ڈینجرس ہے. تو اس لیے اس پہ ایک مفصل ویڈیو پہلے بھی میں بنا چکا ہوں، آپ وہ سن سکتے ہیں. تو خدا را اسٹینٹ ڈلوانے کے بعد اگر آپ کو علامات محسوس ہوتی ہیں تو ان کو اسٹینٹس کے ساتھ مت جوڑیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.